हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई, जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई को लेकर एक नोटिस चिपकाया गया, वहाँ के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं खौफज़दा हैं, अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज मलिक जी। बलराज सर, बहुत स्वागत है आपका। जी। बहराइच हिंसा को लेकर आप क्या सोचते हैं? बुलडोज़र के एक्शन पर हालांकि रोक लग गई है। देखो, बुलडोज़र के एक्शन पे रोक लग गई है, ये शर्म की बात है और ये बहुत गलत बात है कि सरकार ने फिर जुर्रत की बदमाशी करने की, नोटिस देने की। अरे भाई, आप कैसे नोटिस दे सकते हो? और ये कोर्टों को देखना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही एक काम कर सकती हैं। कॉमन लॉ का कंट्री है, एक ही कानून सब पे लागू होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। अगर आप किसी खास आदमी के मकान को नोटिस देते हो कि आपने परमिशन ली है कि नहीं है, नक्शा पास किया कि नहीं, आप उस पूरी कॉलोनी में, उस गांव में पूरे घर जितने बने सबको नोटिस देना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फैसला करना चाहिए, वरना इस देश में इसी तरह की गुंडागर्दी चलती रहेगी और लोग इस तरह से भ्रष्टाचार के, ब्यूरोक्रेसी और की तानाशाही, और सरकार में बैठे हुए जो जनप्रतिनिधि होंगे या जिनके पास जिम्मेवारी है, मंत्री संतरी, सीएम पीएम कोई भी हो, ये लोग लोगों का मिसयूज करते रहेंगे। इंडिविजुअल आदमियों को डरा के राजनीति चलती रहेगी। और इसका सारा का सारा अगर जिम्मेदारी मैं देना चाहता हूँ तो देश की हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को, एक ही झटके में। वो ये क्यों नहीं कहते कि नक्शा पूछने की इजाज़त जब मिलेगी, अगर वहाँ जितने मकान बने हुए हैं सबका नक्शा पूछिए, कौन ने परमिशन ली है, किसी ने नहीं ली है। इस तरह बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं कर सकते कॉमन लॉ कंट्री में। एक बड़ा सवाल, जब आरोप लगता है तभी नक्शे, अवैध निर्माण, अवैध मकान की याद बुलडोजर क्यों, और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ पर? सर, ये बहुत लाख टके का सवाल है। इसलिए तो हाई कोर्ट को न केवल स्टे करना चाहिए था, बल्कि कॉस्ट लगानी चाहिए थी यूपी प्रशासन पे, गवर्नमेंट पे, कि बदमाशी कर कैसे सकते हो। वहाँ पर एक दंगा होता है और तुरंत तुम उसके मकान पे क्वेश्चन मार्क उठाते हो कि आपने नक्शा पास कराया कि नहीं कराया। ये नहीं कर सकते, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है, ये डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। ये तानाशाही और राजशाही में चलती है, और आज तानाशाही और राजशाही की ही चल रही है डेमोक्रेसी के नाम पे। मगर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे लोगों पे हैवी कॉस्ट डालनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने वो ऑर्डर जारी किया है। किस पे हाई कोर्ट ने अधूरा काम किया। किस पे हैवी कॉस्ट डालेंगे? कहा जा रहा है कि सरकार ही इसमें शामिल है। अरे, सरकार शामिल है, जब एक बार डल जाएगी, हाई कोर्ट किसी पे कॉस्ट डाल देगी इस तरह के मैटर में, तो बाकी सब जितने आएंगे सब पे डलेगी, इसलिए हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई। और सुप्रीम कोर्ट को तो गाइडलाइन जो कर रहे हैं अभी करेंगे वो, मगर उससे पहले भी इस गाइडलाइन में मैं भी कोशिश करूँगा इंटरवीन करने की, कि गाइडलाइन ये हो, किसी मकान का तुम नक्शा पूछते हो, एक का नहीं पूछना, वहाँ पर जितने मकान बने सबका पूछना होगा, और सबका पूछने की हिम्मत किसी पॉलिटिकल गुंडे में भी नहीं है। फिर कोई सीएम और पीएम लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। सर, ये जो हिंसा हुई, जिस तरीके से बवाल हुआ, उसमें जो आरोपी हैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय के ही क्यों हैं? हाँ, ये गलत है, टोटली गलत है। ये मैंने तो पहले भी बोल चुका हूँ कि जो गलत तरीके से घर पे चढ़ के किसी की असमत पे, किसी की डिग्निटी पे हमला किया, किसी की पगड़ी उछालने की कोशिश की, पगड़ी उछालने की कोशिश है। मेरे घर पे कोई झंडा लगा है, किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी मान लो लगा लिया, या किसी और रिलीजन से रिलेटेड लगा लिया, दूसरा आदमी जाता है, चढ़ता और उसको उतार के फेंक देता है, ये मेरी पगड़ी के साथ खिलवाड़ है। कोई भी आदमी, सिटीजन इसको सहन नहीं कर सकता। पगड़ी बड़ी या जान? पगड़ी बड़ी है, उस पगड़ी के नीचे कितनी जानें सुरक्षित रहती हैं। इसीलिए जान, जो आदमी वहाँ गया है उसने गलत काम किया। अगर बुलडोजर चलाने का इस देश में कानून भी हो तो पहले बुलडोजर वहाँ चले। उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दे दिया उस परिवार को। और उस बच्चे को जिसने इंस्टिगेट किया उसकी जांच होनी चाहिए थी कि किन्होंने उसको चढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं उस बच्चे को अपराधी नहीं मानता, वो युवा था। युवा को वहाँ कितने बूढ़े, उसे कितने सीनियर लोग होंगे जिन्होंने उसको चढ़ाया होगा। जिसने उसकी जान ली वो अपराधी हैं कि नहीं? देखो, जान लेना किसी का केवल और केवल आत्म सुरक्षा में, और वो भी आत्म सुरक्षा में भी तब सही है जब वाकई अगर आप वो स्टेप नहीं उठाते तो आपकी खुद की जान जब जाने का खतरा था तब आप किसी की जान ले सकते, वरना जान नहीं ले सकते। कहते हैं कि भगवा झंडे से मुसलमानों को दिक्कत है। अरे भाई, फिर ग्रीन झंडे से ये सो कॉल्ड हिंदूवादियों को क्यों घृणा है? बताओ,
क्यों करना है? तो ये तो उनको नफरत है, वो तो नहीं आपके यहाँ उतारने आए। उन्होंने तो किसी का उतारा नहीं झंडा, भगवा झंडा, तुमने उनका उतारा है झंडा। दिस इज़ रॉन्ग। ये पली नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते। यानी रॉन्ग मतलब कि मुस्लिम समाज यहाँ पर सही है। किस बात पे? जो भी बवाल हुआ मुस्लिम समाज उसमें आरोपी नहीं है। नहीं, आरोपी तो वो है यात्रा करने वाले लोग आरोपी हैं। शुरुआत उनकी तरफ से हुई है। अच्छा। मुस्लिम समाज आरोपी नहीं है। कैसे कह सकते मुस्लिम समाज? फिर क्यों आरोपी बना दिया गया? आरोपी बना दिया सरकार के प्रेशर में और राजनीतिक षड्यंत्रकारी के। बयान तो ये आना चाहिए था, सीएम को गलती माननी चाहिए थी, हमारे प्रशासन की कमी रही और हमें परमिशन देते वक्त सारे स्टेप उठाने में कहीं ना कहीं कमी रही होगी कि एक बच्चा गया ऊपर और उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा और दूसरे समाज को इस बात से टेंशन हुई कि दूसरे समाज को बुरा लगा कि जानबूझ के इस तरह के नारे चलने दिए, इस तरह का गाने बजाने चलने दिए जो दूसरे। ये नहीं है, ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं चल सकता। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और है, कहा कुछ और जा रहा है। तमाम जो बीजेपी के नेता कह रहे नाखून उखाड़ दिया। ये किसने किया? ये गोदी मीडिया ने भी किया है। तो इन पे कौन कार्रवाई करेगा? इन पे कार्रवाई नहीं होगी। इससे पता चलता है देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था नहीं है, देश में मानवीय व्यवस्था नहीं है, देश में संविधान के हिसाब से व्यवस्था नहीं है और जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, वो संविधान के अपराधी लोग हैं और ये अपराधी लोगों की वजह से ये कार्रवाई हुई है। ये जो खेल तमाशे हो रहे हैं। गोदी मीडिया कितनी जिम्मेदार है? पूरी जिम्मेवारी है, 100% जिम्मेवारी है। गोदी मीडिया को तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ जिस तरह से इन्होंने देश को गुमराह किया है और जिस तरह से इनकी जिम्मेवारी है, ये सरकार से पैसे लेते हैं एडवर्टाइजमेंट के जरिए। वो पैसा इस देश की जनता का है, किसी सरकार के बाप का नहीं है, किसी सीएम और पीएम का नहीं है। वो पैसा देश का है और देश की खबरें चलाते नहीं, देश के लोगों के मुद्दे उठाते नहीं और सरकार के डायरेक्शन पाके बीजेपी आरएसएस के जो लोग कहते हैं इनको वो एजेंडे चलाते हैं। ये नैरेटिव घड़ने में शामिल हैं। जिस तरह हिटलर ने पूरा का पूरा मीडिया पे कंट्रोल करके नैरेटिव घड़ता था, उसी तरह से नैरेटिव घड़े जा रहे हैं देश के अंदर। ये देश के लिए खतरनाक। परिणाम क्या होंगे? परिणाम इसके बहुत गलत होंगे और जो लोग चुप हैं या जो लोग अंदर से खुश हैं वो अपने बच्चों का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। उनको अपने फ्यूचर का उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो बहुत ही खतरनाक बीज बो रहे हैं। गोवंश तस्करी के आरोप में आर्यन मिश्रा की जान गई पहले, उसके बाद गोपाल मिश्रा जो रेलिंग पर चढ़ा, झंडे हरे उतारे, भगवा लहराया। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को क्या ब्रेन वॉश किया जाता है कि जाइए करिए, या खुद से ये लोग स्वतः ये काम करते हैं? मुझे तो ये लगता है, ये भी हो सकता है कि कोई अगर ब्राह्मण समाज नाराज़ है कुछ बीजेपी से या कुछ थोड़ा बहुत आरएसएस से, वो भी इसमें जुड़ जाएं। एक ब्राह्मण बच्चे की डेथ हो गई है। ये बहुत षड्यंत्र है इस देश में, बहुत ही गंदा षड्यंत्र है ये। कई बार तो इतने मन में बहुत ही घृणा नफरत होती है इस देश की राजनीति से और जो राजनीति में लोग हैं। और आज प्रेजेंट में हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, हमारी भावी पीढ़ियाँ क्या करेंगी, हमारी युवा पीढ़ी देश की अक्रॉस दी कंट्री, वो कोई समाज और जाति का मामला छोड़ दो, इस देश का युवा बहुत ही अच्छी सोच रखता है देश के लिए, मगर वो सब यहाँ की राजनीति देख के बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं देश के युवा। उसके लिए जिम्मेवार हैं सारे के सारी पार्टियाँ जो वक्त पे बोलती नहीं। मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी शरारत कर रही है तो दूसरों की ड्यूटी बनती है सामने आए उसको रोकें, फ्रंट से रोकें, आंदोलन प्रदर्शन करना चाहिए, लोगों के बीच में जानी चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए डट के। ये जिम्मेवारी है। मुसलमानों का वोट तो सब लेते हैं लेकिन उस तरह से ज़मीन पर नहीं उतर रहे नेता लोग, ऐसी क्या वजह? ऐसे लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, कहीं ना कहीं जरूरत से ज़्यादा धन संचय किया है, जरूरत से ज़्यादा पावर के भूखे हैं, जरूरत से ज़्यादा ऐशो आराम के आदी हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा। तो अगर इस तरह से किसी के घर पर मान लीजिए कोई झंडा लगा है, इस तरह से अगर एक प्रथा शुरू हो रही है तो ये तो बहुत काफ़ी भयावह, काफ़ी डरावनी लग रही है। दूसरा मैं तो एक और कह रहा हूँ, इस देश में इतनी बार ये होता है और देश में चल रहा जो माहौल है, जिस तरह की पॉलिटिक्स देश में चल रही है, उस पॉलिटिक्स को और ज़्यादा हवा देने का यहाँ के चीफ जस्टिस ने वो किया और गणेश पूजा पे एक प्राइम मिनिस्टर को बुला लिया जो रोज़ हिंदू मुसलमान करता है, बेहुदगी बातें करता है। अब इस देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्णवादी मानसिकता से ग्रसित जज हैं, इसलिए कमजोरी आ गई जुडिशियल सिस्टम के अंदर। जुडिशियल सिस्टम ठीक हो तो इस तरह की घटनाएं देश के अंदर नहीं हो सकती। 11 नवंबर को सीजेआई रिटायर हो रहे हैं, क्यों नहीं बुलडोजर पर बैन लगा देते? वो तो नहीं लगाया, वो दूसरे बेंच के सामने है, दूसरे बेंच के सामने है और कहीं ना कहीं उपलब्धि हो जाती, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने इसलिए तो स्टे दे दिया, इसीलिए तो संडे को कोर्ट बैठ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेशर है और सुप्रीम कोर्ट में जिस बेंच के सामने है ये मसला, उन्होंने अभी अभी जस्टिस गवई ने कहीं लेक्चर में अपने में कहा है कि ये नहीं चलेगा और देश में जो विश्वास है जुडिशरी का वो कम हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से या ऐसे जजों की वजह से या ऐसे
कारण उन्होंने कई कारण बताए कि जिससे देश में न्यायिक व्यवस्था के विश्वास कमजोर। बुलडोजर तो पहले भी चलता था एनक्रोचमेंट पर, जब होता था अतिक्रमण, अरे तो उसे बोलते थे पीला पंजा चल रहा है। लेकिन अब जो नैरेटिव है उसका संदर्भ जो है कि भाई जब मुसलमान आरोपी हो तो घर पे नोटिस चिपका दो। मैं कह रहा हूँ पीला पंजा चलने का ये मतलब नहीं है कि उसमें भी आप गरीबों को टारगेट बनाओ, बने बनाए घर में बिजली का कनेक्शन उनमें हो, सालों से लोग रह रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन है, मानवीय कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल राइट है, सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ में लोगों के घर पे छत है, वो भी उसमें शामिल है। तो आप जो पंजे चलते हैं वो सब भ्रष्टाचार की वजह से चलते हैं, और वो कहीं ना कहीं वोट की पॉलिटिक्स से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ईमानदारी से पंजा चले तो किसी को एतराज़ नहीं है, मगर ईमानदारी कोसों दूर है देश की जो घटिया पॉलिटिक्स देश के अंदर चल रही है। उस मुसलमान क्या करे अभी ऐसे हालात में? कुछ नहीं, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचे, कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ये शरारत कर रहे हैं, हरा झंडा उतार दे अपने घर से। ना कोई उतारने की जरूरत नहीं। अगर भगवा झंडा नहीं उतरा तो हरा झंडा उतारने की क्या जरूरत है? किसी को कोई झंडा उतारने की जरूरत नहीं। पर एक बात मैं कह रहा हूँ कि लोगों को पॉजिटिव होना चाहिए, और क्योंकि ये माचिस की सींक तिल्ली लगाने की कोशिश है, इस तिल्ली का शिकार हो जाओगे तो देश का बड़ा नुकसान होगा। इसलिए जिम्मेवारी ज़्यादा बनती है मुसलमान समाज की, मुस्लिम समाज की, कि तिल्ली को बुझाने का काम करें, तिल्ली के शिकार ना हों। मस्जिद के सामने डीजे बजे, गाना बजाएं, जय श्री राम लगाएं, अंदर घुस जाएं, उन्माद फैलाएं, तभी चुप रहे मुसलमान। अरे अब मोहम्मद पैगंबर जिसके ऊपर कूड़ा डालती थी महिला, जो वो बेचारी कूड़ा जिस दिन नहीं डाला उसने, उल्टा उनका हाल पूछने गए, भाई महिला ठीक है कि नहीं, ये दिखाओगे नहीं क्या? मुस्लिम समाज इस बात को जानता नहीं क्या कि इसका मायने क्या है? उस बात का मायने क्या है कि मोहम्मद पैगंबर एक औरत जो जानबूझ के उल्टा पुल्टा काम करती थी, सिर पे कचरा डालती थी, और वो चुप रहते थे, और वो जिस दिन नहीं डाला तब उल्टा उनकी चिंता हो गई कि हमारी उस महिला को हुआ क्या, बेचारी को बीमार तो नहीं होगी, मर तो नहीं गई। तो मुस्लिम समाज अगर उस बात पे नहीं चलता तो फिर काहेगा मुस्लिम समाज? उतना सब्र रखिए। लेकिन सरकार भी तो सब कुछ अच्छा होगा। सरकार भी तो सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है उसे क्रियान्वित करे। अरे वो तो करने की ड्यूटी है, वो क्यों नहीं हो रहा? कोर्टें कमज़ोर हैं, कोर्टें कमज़ोर हैं देश की। कोर्टों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, और इलेक्टोरल रिफॉर्म करने पड़ेंगे, और जुडिशल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तब जाके ये जो बदमाशी और शरारत करने वाले जो लोग हैं, जो इम्प्यूनिटी के साथ बिना डर और बिना खौफ के बदमाशियाँ कर रहे हैं या बदमाशियाँ चल रही हैं, तो वो नहीं चलेंगी। तो सीएम का, पीएम का, मंत्री संतरी के वो काम नहीं, वो बयान नहीं। कोई भी मंत्री संतरी जाति और रिलीजन का बयान ही नहीं दे सकता। वो सिर्फ पूरे 140 करोड़ को ध्यान में रख के अपने परिवार की तरह बात करेगा। घर का मुखिया क्या अपने परिवार को बांट के बात करता है क्या? तो दिस इज़ नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ पॉलिटिशियन, नॉट ऑन द पार्ट ऑफ मुस्लिम समाज। मुस्लिम समाज को वह व्यवहार करना है जो मोहम्मद पैगंबर का उस महिला के प्रति व्यवहार। हिंदू को कैसा व्यवहार करना चाहिए? हिंदू को भी वही करना चाहिए। किसको आदर्श माने? अरे दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। हिंदू समाज कहाँ इनके पक्ष में है? हिंदू समाज पक्ष में होता है तो सोशल मीडिया पे हिंदू समाज क्या कर रहा है? इन्हीं के गुर्गे हैं जो उस पर वो करते हैं, जो पैसे से नैरेटिव चलाते हैं, या गोदी मीडिया। अब गोदी मीडिया तो देश के किसानों के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, सब के खिलाफ है, संविधान के भी खिलाफ है। तो क्या करोगे? समझ गए? तो पूरा हिंदू समाज मुस्लिम समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है। शरारती लोगों की शरारत को देख रहा है, समझ रहा है। शरारती लोगों के चंगुल में नहीं फंसना, जाल में नहीं फंसना, यही मेरा तो विनती, निवेदन, संदेश है मुसलमान समाज के लिए, मुस्लिम समाज के लिए। शुक्रिया। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील बलराज मलिक जी, जिन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी राय दी है, अपना नज़रिया रखा है कि सरकारें अगर सही से काम करें, एक नज़र से सबको देखें, तो हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। हिंदू मुसलमान करने से वोट तो मिल जाएगा, लेकिन दिल कभी नहीं जीत पाओगे। और ये जो नफ़रत की राजनीति है, ये ख़त्म तभी होगी जब आपस में मिलजुल कर भाईचारे के साथ लोग रहेंगे। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। सर की बातें कौन सी अच्छी लगी, कौन सी सबसे अच्छी लगी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।